नमस्कार। विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति। देखो, संख्या बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। संख्या बहुत प्रकार की होती है। ऐसे मोटे मोटे तौर पर अगर अपन संख्या को वर्गीकृत करें तो संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो मैं यहाँ पर आपको वास्तविक संख्या समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरी होती है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को जो है हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। अभी ये पूर्णांक संख्या क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे P, ये अंश बट्टे हर में जो है Q वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एक बार आप परिभाषाओं को समझो, इसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि हम क्या समझने जा रहे हैं। उसके बाद में देखो दूसरी संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेना चाहे तो √2, √3, √5, पाई, ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। इनको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये P/Q है क्या और ये पूर्णांक है क्या? तो देखो, परिमेय संख्या भी आपके तीन भागों में हम बांट सकते हैं। परिमेय संख्याओं को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है आपके पास में प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या, या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या है? वे संख्या जो एक से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी कौन सी संख्या है? तो दूसरी आपके है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वे संख्या, इसे हम होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर, WHO नंबर। होल नंबर क्या है? जो जीरो से प्रारंभ होती है। वे संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। ये दोनों देखो प्लस की है, धनात्मक है ना। ये दोनों ही कैसी है? धनात्मक है। और तीसरी संख्या कौन सी है? तो तीसरी संख्या सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है, और वो कौन सी है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम Z से व्यक्त करते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें मध्य में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं होती है, यानी 1, 2, 3, ऐसी अनंत तक धनात्मक प्लस की संख्याएं होती है। और जीरो के इस तरफ -1, -2, -3, ये भी माइनस अनंत तक संख्याएं होती है। ये जो प्लस की संख्या है इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और जो ये ऋणात्मक संख्या है इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में परिमेय संख्या मैंने बताई प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। पूर्णांक संख्या वे संख्या है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्या में आपके प्लस की संख्या भी आ जाती है और माइनस की संख्या भी आ जाती है। तो प्रश्न उठता है कि ये p बटा q कैसे, यानी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या कैसे हुई, है ना। तो देखो एक है, क्या इन सब के नीचे में बटा एक नहीं लगा सकता, क्योंकि एक का पहाड़ा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका पहाड़ा है। तो इसके नीचे बटा एक लगाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको देखो p बटा q के रूप में लिख दिया है, यानी प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्या के नीचे भी मैं सबके जगह एक एक लगाऊं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पूर्ण संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, पूर्णांक संख्या, इनके नीचे भी मैं बटा एक लिख सकता हूं, यानी कि पूर्णांक संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये अपरिमेय संख्या है वो क्या है, इसे हम p बटा q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते, इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या सीखना पड़ेगा, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो इस चैप्टर को अगर आपको पूरा समझना है तो आपको ये सारी चीजें जो है ध्यान में आनी चाहिए, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार सीखते हैं। वहां हम सीखेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। तो पहले तो आप ये देख लो दशमलव प्रसार होता क्या है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2/3, या कोई भी संख्या ले ली मैंने 5/2। इसका मतलब होता है कि 5 में मुझे किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, अंश में हर का भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, अब लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 5 दूनी 10, कितनी बार गया 5 बार, और शेषफल क्या आ गया 0। यानी कि इसका जो दशमलव, दस मतलब पॉइंट, दशमलव मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद में आपको मतलब भाग देना जब तक आपको शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो दशमलव प्रसार इसी को कहते हैं, ठीक है, भाग देना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 2.5, यानी इसका 5/2 का दशमलव प्रसार कितना है, 2.5। अच्छा, तो अब दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, यानी भाग देने के बाद में हमें उत्तर कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो वास्तव में अगर अपन देखें तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत। शांत क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी परिमेय संख्या ली, जैसे मैंने ले लिया आपके 3/2, ठीक है। अब मैंने इसमें भाग दिया 3/2, हाँ मैंने भाग दिया 3 में किसका दिया, 2 का, तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1, लगा पॉइंट 0, 5 दूनी 10, शेषफल बचा 0, शेषफल 0 आ गया, यानी हमारा भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। यानी इसका उत्तर आया 1.5, यानी भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। अब शांत को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। इंग्लिश आप देख लेना, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अशांत, अशांत मतलब वो शांत नहीं होगा कभी भी, अशांत बोलेंगे इसको। जैसे मैंने ले लिया 2/3, यानी मैंने 2 में किसका भाग दिया, 3 का, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। 6×3 18, पीछे बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 6×3 18, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0। इस प्रकार से ये कभी खत्म ही नहीं होगा, 6 6 6 चलता रहेगा। तो क्या ये शांत है, क्या शेषफल 0 आ गया, क्या नहीं आया। अब शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। यानी मैं कह सकता हूं कि अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा, अशांत दशमलव प्रसार भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है
अनवासनी आवर्ती। पहला आसान प्रकार कौन सा है? अनवासनी, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। देखिए ये जो पहला पार्ट है आपके, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक हम प्रश्न उत्तर भी नहीं कर सकते। इसलिए ये टॉपिक आप बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, फिर उसके बाद में इसको सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन पर क्लिक करो। एक देखो पास में, सब्सक्राइब के पास में जो एक बेल आइकन ऐसी घंटी दिखाई दी हुई होगी, उसको आपको क्लिक करना है। फिर ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इसका। तो अनवसानी आवृत्ति क्या है? जैसा भी मैंने एक उदाहरण लिया था, जैसे 2/3, तो मैंने इसमें भाग दिया तो 0.666 ऐसे लगातार भाग जा रहा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 बराबर 0.6 के ऊपर बार। बार का मतलब है ये 6 बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनवसानी आवृत्ति। यानी उसमें शेषफल हमेशा एक की एक संख्या आती है, एक की एक संख्या आती है। इसके कुछ भाग ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे 0.234 और इसके ऊपर भाग। इसका मतलब 0.234, 234, 234 ऐसे इसका भाग जा रहा है। और अनवसानी अनावृत्ति का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसका अगर अपन दशमलव प्रसार निकाले, ठीक है, तो पॉइंट के बाद में उसकी आवृत्ति तो नहीं होगी संख्याओं की, ठीक है, लेकिन वो भाग भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ऐसे कोई भी संख्या देखो इसमें रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये भाग भी कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। अब थोड़ा ध्यान देना, अनवसानी आवृत्ति जो संख्या है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और शांत संख्याओं को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अनवसानी अनावृत्ति वाली संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये वाली संख्या है आपके क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और ये जो दोनों हैं वो आपके क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अब आपका प्रश्न होगा सर कैसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं? तो देखो इसके लिए मैं इसका भी सॉल्यूशन करता हूं। जैसे यहाँ उत्तर कितना आया? 1.5, तो इसको अपन थोड़ा ध्यान में रखते हैं। 1.5 यहाँ पर कितना उत्तर आया? 0.6 के ऊपर बार, तो इसको भी हम P/Q के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन इसको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। क्यों? इसका उत्तर अभी आएगा आपके पास में। जैसे 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा? 1 जीरो आएगा। ये सारी छोटी छोटी कक्षाओं में आपने बातें पढ़ी है ना। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक नीचे जीरो आ जाता है। अब इन दोनों में देखो 5 का भाग जा रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखो मैंने 1.5 को बट्टे के रूप में व्यक्त कर दिया। इसको तो मैंने बट्टे के रूप में व्यक्त कर दिया, अब इसको भी बट्टे के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो देखो इसको भी सरल करते हैं। जैसे माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब बार का मतलब क्या होता है? 6 बार बार आ रहा है, यानी कि x बराबर 0.666 ये आया। अब मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। मैंने कहा समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो मैंने अब क्या किया? दोनों तरफ 10 का गुणा किया, यानी 10 इंटू एक्स। यहाँ भी 10 का गुणा किया और इधर भी 10 का गुणा, 10 इंटू 0.666 बार बार बार। तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया? 10x। लेकिन इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा कि भाई इसका मैं जैसे ही 10 से गुणा करूंगा, आप ध्यान रखना, ये 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। ये 1 पॉइंट आगे क्या करेगा? खिसक जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, यही होगा।
तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा और 6 का आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 6.666 और ये बार का निशान। इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करूँगा, घटाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले 10x यहाँ लिखा, उसके बाद में 6.666 और ये ऐसे बार का निशान, और समीकरण 1 इसके नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना है, x, फिर बराबर, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट के इस तरफ क्या है, 0, और पॉइंट के इस तरफ क्या है, 6 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे इसको घटाना है, तो 10 में से 1x गया तो बचा 9x। 10 में से 1x गया तो कितना बचा, 9x बचा। और यहाँ पर देखो 6 में से 0 गया 6, लेकिन इसमें सब जगह क्या आ रहा है, 6 में से 6 गया, यानी यहाँ पर सब क्या हो गया, 0 0 0 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं ये पूरा 0 हो गया। तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 9x बराबर 6। अब ये गुणे में है तो x बराबर 6/9, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। अब ये दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, तो कितना आया, 2/3। तो देखो मैंने इस संख्या को जो है बट्टे में व्यक्त कर दिया, P/Q के रूप में मैंने इसको लिख दिया। यानी अब मैं कह सकता हूं कि ये भी जो है आपके परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें आपको सीखनी है। क्या सीखनी है, कि जो परिमेय संख्या है कब होगी और अपरिमेय संख्या कब होगी। तो परिमेय संख्या कब होगी, परिमेय संख्या कब होगी, जब उसका दशमलव प्रसार जो है कैसा हो, या तो शांत हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या फिर अनवसानी आवृत्ति हो। क्या हो, अनवसानी आवृत्ति हो। और अपरिमेय कब होगी, अपरिमेय कब होगी, जब उसका दशमलव प्रसार जो है आवृत्ति नहीं होगा, है ना, अनावृत्ति होगा, यानी अनवसानी अनावृत्ति। यानी कि पॉइंट दशमलव प्रसार जो होगा उसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, कोई भी संख्या की आवृत्ति नहीं होगी। मैंने उदाहरण भी दिया था, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0, ऐसे कोई भी संख्या ले सकती हो। कोई भी संख्या देखो इसमें बार बार रिपीट नहीं हो रही, यानी उसी के बाद वो संख्या नहीं आ रही है। रिपीट का मतलब ये जैसे ये 0.23 2 3 2 3, तो यहाँ 23 23 23 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिपीट, इसको रिपीट नहीं बोलते हैं। तो ये तो आपके क्या हो गई, ये आ गई आपके अनवसानी आवृत्ति, और ये वाली क्या हो गई, अनवसानी अनावृत्ति। तो ये दोनों तो आपके होगी तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये अनवसानी अनावृत्ति होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।